हाँ, तबीयत ठीक है थोड़ा सा। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? मैं ऑडिबल? तो 12:15 PM पे हम क्लास शुरू करेंगे बताए थे। तो अभी 12:13 बजे मतलब बजे है, तो हम थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। 2-3 मिनट और वेट कर जाते हैं ताकि कुछ बच्चे और जुड़ जाए। ठीक है ना? यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस, ओके। तो कुछ समय और इंतजार करते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे। जो बच्चे रेगुलर बैच में हो, एक चीज नोटिस किए होंगे कि हैंड रेस का जो बटन है वो आज नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने इस बूस्टर क्लास में मैंने अपने टेस्ट सीरीज में जो बच्चे हैं उनको भी हमने बुला लिया। ठीक है, ताकि उनका भी लाइव में कुछ यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो एक्चुअल में हैंड रेस का जो फीचर है वो केवल रेगुलर बैच में ही होता है, टेस्ट सीरीज बैच में वो नहीं होता है। अभी जैसे हमने टेस्ट सीरीज बैच को भी हमने इसके साथ मर्ज कर दिया, इसलिए हैंड्रिक्स का जो ऑप्शन है वो सभी बैच से इस सेशन में चला गया। ठीक है, तो चिंता का विषय नहीं है। जो भी डाउट आएगा चैट में तुम हमें बताओगे, तुम्हारे डाउट हम सॉल्व कर देंगे। एवरीवन लिख दो सीसी। ठीक है। हैंड का जो बटन है वो आज इसीलिए नहीं है क्योंकि वो केवल रेगुलर बैच का फीचर है, टेस्ट सीरीज बैच का नहीं है। मैंने टेस्ट सीरीज बैच को बच्चों को भी यहाँ पे बुला लिया। ठीक है ना? जो बच्चे मतलब अवेलेबल है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में बता दिया है। ठीक है ना? उसके बाद कई सारे बच्चे हमें बताए कि सर इस टाइम पे कॉलेजेस रहता है, यूनिवर्सिटी रहता है, तो उस टाइम पे ज्वाइन करना मुश्किल है। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसको आज ही 7 PM पे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चिंता का विषय नहीं है, रिकॉर्डिंग थ्रू भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है ना? जो लाइव में आ सकते हो लाइव में आ जाओ। तो थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और जुट जाए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे। एंड वॉइस में डाउट आज नहीं आएगा क्योंकि हैंड रेज नहीं है। तुम चैट में बताना, निश्चिंत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम चैट में बताओ, तुम्हारे हर एक डाउट हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एवरीवन सीसी लिख दो, थोड़ा सा वेट करके हम क्लास को शुरू कर देंगे। पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे, टीआई फॉर एग्जाम नेक्स्ट मंथ ही टीआई फोर का एग्जाम है। आज नवंबर का 16 है। ठीक है ना? नेक्स्ट मंथ ही टीआई फोर का एग्जाम है, डेट तुम्हारे पास आ गया होगा। तो अभी थोड़ा सा पीवाईक्यू को तुमने यदि ठीक से रिवाइज करके जाओ तो ये भी तुम्हें काफी सारे बूस्ट देगा एग्जाम के हॉल में। तो पीवाईक्यू का ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे टीआई फोर का। ठीक है ना? ओके, चलो पहली बार कर रहे हो लाइव क्लास, ओके चलो, वेरी गुड। कोई भी डाउट आए तो चैट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना? चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, डाउट सॉल्व हो जाएगा। अभी टाइम हो गया है, अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना? एवरीवन बता दो कि मेरे स्क्रीन विजिबल है, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ किया मैंने, तो बताओ एक बार कि जो मैंने यहाँ पे कुछ राइटिंग वगैरह किया, क्या ये सबके पास विजिबल है? एवरीवन बता दो यस सर। एवरीवन बता दो यस सर। ओके ओके ओके, चलो फाइन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें समय देंगे 4 मिनट। ठीक है, तो टाइमिंग तुम्हारे सामने आ गया होगा, दे देते हैं मैं। ठीक है, तो 4 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो सर। टाइमिंग चल रहा है स्क्रीन के सामने, टाइमिंग विजिबल है तुम्हारे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो। अच्छा, मैं कुछ समय के लिए मैं चुप कर जाते हैं, तुम इसको कोशिश करो। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो इसको। टाइमिंग चल रहा है, एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन ट्राई करो। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी। 1 मिनट ऑलरेडी हो गया।
जल्दी। आज का सेशन जो है कंप्लीट हम रियल एनालिसिस के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। एवरीवन बताओ। 2 मिनट्स ऑलरेडी चला गया, अभी हाथ में 2 मिनट्स और है। टीआईफा 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ये पूछे गए क्वेश्चन था। वेरी इजी क्वेश्चन है एवरीवन। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला हमें। चलो और 1 मिनट है, जल्दी, क्विक। बी। ओके, फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया बी। देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया बी। बाकी बताओ। बी। ओके। सी। ओके। सी। ओके। सी। ओके। ओके। सी। ओके। ओके। एवरीवन 36 बच्चे हो लाइव में। एवरीवन बताओ। चलो टाइम अप। चलो टाइम चला गया। टाइम अप। अभी हम इसका सोल्यूशन लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और समय देते हैं तुम्हें। 10 सेकंड समय और देते हैं। यदि तुम्हें और कोई किसी बच्चे यदि बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, ठीक है। सी। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी। देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से रीड करना है, ध्यान दो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट ए एक सबसेट है जे टू, यानी कि ए जो है, ए एक, क्या दिक्कत हो गया पेन को। ओके फाइन। तो यहाँ पे ए जो है, ए मेरा सबसेट है जेड टू क्रॉस जेड टू का, ठीक है। अच्छा, तो ए में यहाँ पे जेड टू का यहाँ पे टपल है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके अंदर द यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे वो अल्फा बीटा आएगा, जो अल्फा बीटा, 1 मिनट रुको, मेरे पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बैटरी का थोड़ा सा शायद इश्यू हो रहा है। ओके फाइन। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है द रूट्स R1 R2 R3 ऑफ द पोलिनोमियल दिस सेटिस्फाई दिस। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इस से ए में, इस ए में वो अल्फा बीटा आएगा जो अल्फा बीटा को लेके एक पोलिनोमियल ये बने, और उन पोलिनोमियल का यदि रूट R1 R2 R3 हो जाए तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब को 0 होना होगा।
तो जो पॉलिनोमियल का तीनों रूट का क्यूब का सम 0 हो जाए, वो पॉलिनोमियल का एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इन दोनों का जो पेयर है वो आएगा ए में। तो ए का जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया। अभी देखो, इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्लास 11 12 का जो हमने अलजेब्रा यूज किया उसी से हो जाएगा। कैसे? देखो, हमें हमारा टारगेट क्या है कि इस ए में वो अल्फा बीटा का पेयर डालना है जो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, बीटा क्या है, कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे अभी देखो, ये जो अल्फा, अच्छा यहाँ पे बीटा के सामने एक माइनस प्लस का एक रोल आएगा, वो हम बाद में जाके उसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉलिनोमियल को लेके हमें चर्चा करना है जिनका रूट्स का क्यूब का सम तुम्हें 0 दे। अभी देखो, पॉलिनोमियल जो है, देखो ध्यान दो, एकदम सिंपल जो हमने क्लास 11 12 में करके रखा है। एक पॉलिनोमियल तुमने ले लिया, मानो क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, मैं पी एक्स नहीं लेंगे क्योंकि पी एक्स से यहाँ पे है तो नाम मैच कर गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, मानो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी मानो ये पॉलिनोमियल का रूट्स तुम्हारे पास है अल्फा बीटा गामा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 रूट्स तुम्हारे पास है, 3 रूट्स मानो अल्फा बीटा गामा। तो हमने जो बचपन में सीख के रखे हैं कि अल्फा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तुम्हारे पास क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे होता है, राइट, साइन। तो यहाँ पे प्लस सी बाई है, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा, माइनस डी वाई, ये होता है। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे क्वेश्चन में पीएक्स जो है, ध्यान दो, पीएक्स तुम्हारे पास है, क्या है पीएक्स हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x² अच्छा, एक्स क्यूब -2x² प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अभी इसका रूट दिया गया है r1 r2 r3। तो r1 r2 r3 इसका रूट है, तो हमने जो बचपन में सीख के रखा है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बाई ए तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिंपल सा 2। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी देखो, r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1, ये तुम्हें क्या होगा, अल्फा, यहाँ पे जो था क्या था, सी बाई ए, तो ये तो यहाँ पे 1 है तो अल्फा बाई ए यहाँ पे 1 अल्फा। इज इट ओके? एंड r1 r2 r3 ये क्या होगा, माइनस ऑफ डी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस बीटा, तो यहाँ पे बीटा, राइट। अच्छा, सभी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सभी एक बार बताओ चैट बॉक्स में, मैं एक बार चैट बॉक्स में जाते हैं, सभी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? वैसे होना भी नहीं चाहिए, हमने तो यहाँ पे क्लास 11 का ही फॉर्मूला को यूज किया, बस होना भी नहीं चाहिए। एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, कुछ बच्चे हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हम हैंड रेस का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं बेटा, कि तुम्हें जो हैंड रेस का ऑप्शन मिलते हैं वो एक्चुअल में रेगुलर बैच का फीचर है। हमने क्या किया, आज के सेशन में हमने देखा कि कुछ बच्चे यदि टेस्ट सीरीज में मतलब इस टाइम पे अवेलेबल है तो वो लाइव में आ सकता है। इसमें क्या होगा, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, हम साथ में सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम तो हमें साथ में ही देना है, रेगुलर बैच का बच्चों को भी देना है, टेस्ट सीरीज बैच का बच्चों को भी देना है, ठीक है ना, सभी तो हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ यदि लाइव में यदि कुछ बेनिफिट उनको मिल जाए, इसलिए हमने ग्रुप में मैसेज किया, कई सारे बच्चे हमें बोले बोले कि हाँ सर हम ज्वाइन करेंगे, इसीलिए हमने उनको भी लिंक भेज दिया, ठीक है। तो उनके बैच में ना होने के कारण जब ये सभी बैच में मर्ज हो गया तो सभी बैच से ये हैंडलिस्ट का ऑप्शन चला गया, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं है। जो भी डाउट आए तुम एक बार क्या करो, हमें चैट में बता दो, डाउट तुम्हारा 100% सॉल्व हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, चलो। अभी देखो, यहाँ पे तो यहाँ तक तो हमें मिल गया, लेकिन एक बात हमें ऑलवेज दिमाग में लेके चलना है कि मेरे को ये r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब का सम मेरे को 0 करना है। अभी देखो, दिए गए इंफॉर्मेशन कि r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब
इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बचपन में सीख के रखे हो, ये और नो, राइट? तो उनका तुम यदि यहाँ पे अप्लाई कर दो, तुम्हारे पास क्या मिलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी ये जो हम कर रहे हैं क्लास 8 9 का एल्जेब्रा है बस, ठीक है? R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, राइट, माइनस R1 R2 माइनस R2 R3 माइनस R3 R1 माइनस 3 R1 R2 R3 इक्वल्स टू 0। सॉरी, माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है। इज इट ओके? वेरी गुड। देखो अभी तुम्हारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू पता है, R1 R2 R2 R3 R3 R1 इनका वैल्यू भी पता है, इनका वैल्यू भी पता है। दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कौन कर रहा है? ये भाई साहब हमें दिक्कत कर रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमारे पास नोन है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे हम a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, राइट? तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 सॉरी b माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस, अच्छा एक ही चीज तो आएगा ना यहाँ पे, तो हम एक लाइन पे कर देते हैं, तो एक लाइन हमें कम करना पड़ेगा, राइट? राइट, प्लस 3 R1 R2 R3 इक्वल टू 0। इज इट ओके? चलो, वेरी गुड। अभी देखो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, सभी का वैल्यू तुम्हारे पास नोन है, तो बैठा दो। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? 2 है, राइट? तो 2 जब तुम यहाँ पे बैठाओगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर करे तो 4 माइनस यहाँ पे हम यदि 3 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 3 को कॉमन लेने पर R1 R2 R2 R3 R3 R1 प्लस करके, तो ये इसका वैल्यू है अल्फा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया पेन को? ओफो, अल्फा प्लस 3 R1 R2 R3 का है बेटा बीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल गया? यहाँ पे तुम्हारे पास मिल गया माइनस सॉरी 8 माइनस 6 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि तुम्हारे पास मिल गया 6 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8/3। 8/3। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ नजर डालो बेटा। अल्फा इन बीटा, अल्फा इन बीटा कहाँ से आ रहा है? अल्फा कहाँ से आ रहा है? जेड से। बीटा कहाँ से आ रहा है? जेड से। जेड मतलब इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे इंटीजर ले रहे हो, तो ये तुम्हारे पास इंटीजर है, ये तुम्हारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर गिव्स यू इंटीजर एंड इंटीजर। लेकिन ये देखो तुम्हारे पास एक रैशनल है, रैशनल विथ जीसीडी ऑफ 831। क्योंकि देखो तुम बोलो सर इंटीजर इक्वल्स टू रैशनल नहीं होता, लेकिन सर जो रैशनल इंटीजर है बेटा यहाँ पे ये तो इंटीजर नहीं है, तो तुम ये क्वेश्चन क्यों कर लो? तुम तो ये साफ साफ दिख पा रहे हो ना कि ये मेरा एक प्रॉपर इंटीजर है एंड ये मेरा एक प्रॉपर रैशनल है, ये नॉन इंटीजर रैशनल है। तो ये इंटीजर इक्वल्स टू रैशनल कैसे इक्वल होगा? ये तो नॉट पॉसिबल। ध्यान दो, ये तो नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ? लेफ्ट साइड पे इंटीजर, राइट साइड पे रैशनल। तो ऐसे कोई भी अल्फा बीटा वहां पे मिलना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ये जो है ये पूरा का पूरा कंडीशन एंजॉय हो जाए। दैट्स व्हाई ए जो हो जाएगा, ए हो जाएगा एम्प्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एवरीवन क्लियर है तो सी सी लिख दो। सी सी मीन्स क्रिस्टल क्लियर।
एवरीवन क्लियर है तो सीसी लिख दो फटाफट से। इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके? एवरीवन सीसी लिख दो। एवरीवन सीसी लिख दो फटाफट से। सीसी लिख दो, सीसी। सीसी, ओके। ओके ओके चलो फाइन। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो फाइन। चलो ये क्वेश्चन को करो। इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे 3 मिनट। थ्री, 3 मिनट्स। थ्री, 3 मिनट्स, ओके। टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से शुरू कर दो। चलो टाइम चल रहा है, जल्दी। इसके लिए समय है 3 मिनट्स। मैं कुछ समय के लिए मैं चुप कर जाते हैं ताकि तुम कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, 3 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन का समाधान आ जाना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन था ये। 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। ऑप्शन सी। ओके, सी। 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 ओके। ओके फाइन। देखते हैं क्या होगा। सी। देखते हैं क्या होगा। सी। ओके। सी। लेट्स सी क्या होते हैं। ठीक है, बाकी बताओ सभी। ओके। एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन ट्राई करो इसको फटाफट से। ओके। ओके फाइन। तो ऑलमोस्ट दिखा जाए सभी बच्चे आंसर दे दिया है। ठीक है, तो और हाथ में 30 सेकेंड्स है। खत्म हो जाए तो हम सीधा इसका सोल्यूशन पे मूव करेंगे। इंटीग्रेशन में टाइम जाएगा थोड़ा, इसीलिए सी। ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो टाइम चला गया तुम्हारे। ठीक है, अभी हम इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं। ठीक है ना, चलो। ओके। ओके ओके चलो ठीक, इंटीग्रेशन में टाइम जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कि इंटीग्रेशन में टाइम जाते हैं नहीं जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। चलो बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। देखो तुम्हारे पास, एक्सक्यूज मी। देखो, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड करो। बोल रहा है कि इफेक्ट्स तुम्हारे पास दे रखा है, कुछ जैसे दे रखा है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, वो तो विजिबल ही है, अलग से क्या बताऊं मैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है एन के नाम से, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से है। अभी ये सीक्वेंस का एक्चुअली सीक्वेंस दिखने में कैसे है? सीक्वेंस दिखने में है ए एन इक्वल्स टू। अच्छा मैं ना यहाँ पे क्या करेंगे, रूल्ड लाइन वाला पेज को ले लेते हैं, मेरे को हैंड राइटिंग स्टेबल आएगा।
ए एन जो है, ए एन, ए एन मेरे पास है एफ ऑफ 1/n, एफ ऑफ 2/n, डॉट डॉट डॉट, एफ ऑफ n/n, होल रेज टू द पावर, ठीक है, 1/n ऐसे है। तो तुम्हें निकालना है एन का लिमिट निकालना है। मतलब एन कन्वर्ज करे, लिमिट बताना सही नहीं है, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे वो निकालना है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। देखो, जो हमने एकदम, जो ये भी बचपन में जो तुमने करके रखो क्लास 11 12 में, उसी की लॉजिक से हो जाएगा। कैसे करना है, देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम पहले लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ ए एन जब हम ले लेंगे तो मेरे पास 1/n सामने आएगा, एंड लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी पूरा हो जाएगा। तुम समझ सकते हो कि ये क्वांटिटी जो है ये प्रोडक्ट में है, तो लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट में प्लस करके सेपरेट हो जाता है। तो मैं एक लाइन कम करने के लिए मैं यहाँ पे ही वो कर देते हैं। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना कि ये सर नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे नो प्रॉब्लम लिख दो चैट बॉक्स में, लॉग ऑफ ऐसे, ठीक है। चलिए, फाइन। अभी देखो, अभी देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम ये नजर डालो कि 1/n ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, आर इक्वल्स टू 1 से n लॉग ऑफ एफ ऑफ r/n, कुछ इस टाइप से है। इज इट ओके और नॉट। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए एन तुम्हें निकालना क्या है, लिमिट चेक करना है। तो मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे पहले लिमिट ले लेते हैं। तो जब मैं लिमिट लेंगे, देखो लॉग फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, तो लॉग फंक्शन कंटिन्यूअस होने के कारण लिमिट लॉग और लॉग लिमिट आपस में इंटरचेंज करते हैं। इज इट ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को लॉग के अंदर ले लेंगे, क्योंकि लॉग फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पे जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r इक्वल्स टू 1 से n log ऑफ f ऑफ r/n ऐसे जब होगा, तब ये जो है रिमेन सम के प्रॉपर्टी से ये तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यस और नो। एवरीवन बता दो यस और नो, एवरीवन बता दो चैट बॉक्स में यस और नो। एवरीवन बता दो यस और नो। सर सी ऑप्शन बताइएंगे, अदरवाइज क्या सी ऑप्शन बता दीजिए। अदर टाइम इंटीग्रेशन में जाएगा, देखते हैं इंटीग्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना बेटा चंद्र, देखते हैं कि इंटीग्रेशन में मेरा टाइम जाते हैं या नहीं जाते हैं, राइट। ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मेरा डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अच्छा इसके पहले तुम्हें लिमिट निकालना है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन ई रेज टू द पावर 0 से 1 log ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अभी तुम एक बात बताओ, एवरीवन एक बात मेरे को बताओ, ये जो इंटीग्रेशन है ये एक प्रॉपर इंटीग्रेशन है, यस और नो। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में अंतर क्या है, मैंने क्लास में करवा दिया था। रेगुलर बैच से जो बच्चे हो मुझे बताओ, क्लास में मैंने बता दिया था। इम्प्रॉपर में तीन टाइप होता है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, मिक्स्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, जो लिमिट होता है वो होता है अनबाउंडेड। सेकंड काइंड में क्या होता है, लिमिट होता है बाउंडेड, लेकिन जो इंटीग्रैंड है वो होता है अनबाउंडेड। थर्ड काइंड में क्या होता है, थर्ड काइंड में क्या होता है, बोलो। थर्ड काइंड में दोनों ही मान लो, राइट, या फिर मिक्स्ड काइंड मान लो। लेकिन यहाँ पे इन केस में तुम देखो, इम्प्रॉपर का कोई भी मतलब सवाल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन में तो 1 - sin x है। अभी जब तुम 0 से 1 के अंदर करोगे, लॉग ऑफ, ध्यान दो, 0 से 1 के अंदर ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो है लॉग ऑफ 1 - sin x अल्टीमेटली तो यही है ना। अभी देखो 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर ध्यान दो, 0 से 0 1 ये बाउंडेड है। तो इम्प्रॉपर का फर्स्ट कंडीशन तो चला गया, सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में क्या पता ये मेरा इंटीग्रेंड, मेरा अनबन, इंटीग्रेंड अनबन होने का कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि जब मैं जीरो बैठाएंगे तो log 1, log 1 0 है।
जब मैं वन बैठेंगे, ध्यान दो, जब मैं वन बैठेंगे साइन वन, तो साइन फंक्शन जीरो से, यहाँ पे मानो जीरो है, यहाँ पे मानो वन है, तो जीरो से वन, ये तुम्हारे पास एक फाइनाइट वैल्यू देगा जो कि लेस देन वन है, जो कि लेस देन वन है। तो लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स जो है ये लेस देन वन होगा। लेकिन जो भी होगा ये तुम्हारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, तो लॉग एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू देगा। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गया कि ये मेरा इंटीग्रैंड भी मेरा बाउंडेड हो गया, दैट मीन्स ये मेरा एक डेफिनिट इंटीग्रल है। यस और नो, मेरे साथ एग्री कर तो करते हो, यस और नो एक बार जोर से बताओ। यस और नो मेरे साथ एग्री करते हो, जोर से बताओ, यस और नो। यस और नो एवरीवन, डेफिनिट इंटीग्रल यस और नो एवरीवन, डेफिनिट इंटीग्रल यस और नो, एक बार जोर से बोलो यस और नो एवरीवन। यस। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रल जब तुमने क्लास 11 में सीखे थे, 12 में सीखे थे, डेफिनेट इंटीग्रल का क्या फाइनाइट वैल्यू मिलता है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू मिलते हैं, तुम खुद बताओ। डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिलते हैं, फाइनाइट मिलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिलते हैं, फाइनाइट मिलता है, यस और नो। डेफिनेट वैल्यू का फाइनाइट वैल्यू मिलता है, यस यस यस, ओके फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेफिनेट वैल्यू का जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू वैल्यू जो है वो फाइनाइट मिलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होने के कारण आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल हैव, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे हाथ में क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू बीटा होगा, वेयर बीटा जो है बीटा इक्वल्स टू जीरो से वन log ऑफ एफ एक्स dx, दैट्स इट। तो तुम्हारे पास लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी ए इन एक जो इसका वैल्यू है ई रेज टू द पावर बीटा इस फॉर्मेट में। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर होता नहीं है, एंड ये ऑलवेज रहता है जीरो से, सॉरी जीरो से इंफिनिटी के अंदर। यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, कन्वर्ज किया, एंड कन्वर्ज किया कहाँ पे, एक ग्रेटर देन जीरो जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चंद्र, अभी अभी तुम बताओ, क्या मुझे इंटीग्रेशन करने का कोई भी आवश्यकता था, क्या मुझे इंटीग्रेशन करने का कोई भी आवश्यकता था, चंद्र बताओ मुझे एक बार, एक बार मुझे बताओ, क्या इंटीग्रेशन करने का कोई भी जरूरत था। बेटा तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन नॉट केवल हार्ड वर्क तुम्हें सक्सेस दिलवाने में उतना सहायता नहीं करेगा, साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी तुम्हें करना है। विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं होगा, विदाउट स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम है लिमिटेड। हम क्यों करें उसका इंटीग्रेशन, राइट। वेरी गुड एवरीवन, सीसी, एवरीवन सीसी लिख दो। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों मिलकर तुम्हें सक्सेस दिलवाएगा, राइट। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क दिमाग में नहीं आएगा, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो सीसी बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ गया। इस क्वेश्चन के लिए हम तुम्हें समय देंगे 3 मिनट्स, तो शुरू कर दो एवरीवन। तो 3 मिनट्स स्टार्ट हो गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने। चलो, क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ स्टार्ट हो गया। एवरीवन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से, जल्दी। इसको 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए। चलो, फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया विकास की साइड से। विकास बोल रहा है कि सर इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके फाइन, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। विकास बोल रहा है कि सी, इतिहास बोल रहा है कि ए। ओके फाइन, देखते हैं कि क्या होगा। तो दोनों आंसर हमारे पास अभी आ गया। एवरीवन, एवरीवन बता दो फटाफट से, जल्दी। ऑलरेडी टू, हाँ,
2 मिनट चला गया, मतलब 1 मिनट चला गया, 1.5 मिनट चला गया, चलो ए। तो आंसर अभी आ रहा है, मैक्सिमम ए की साइड से आ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। ए, ओके। ओके, स्वाति बोल रहा है कि ए, लोपामुद्रा ए, तीर्थिका ए, ओके। मनीषा ए, पर्णा ए, श्याम दुबे ए, महिमा ए, ओके। आकांक्षा ए, ओके। एवरीवन। बाकी बताओ, 44 बच्चे लाइव में हो, बाकी बताओ। शिवांगी ए, तन्मय ए, मुकेश ए, दीपंकर ए, ओके। तो मैक्सिमम बच्चे ए बता रहा है, रुचि ए, ओके। ओके, राघव ए, ओके। सरिता और निशा ए, ओके फाइन। एवरीवन, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन के लिए मोर देन 3 मिनट्स तुम्हें नहीं लेना है। ओके, एवरीवन बताओ। ओके, तो टाइम, ओके टाइम खत्म हो गया। तो हम इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो मैक्सिमम ए, विवेक ए, अभिषेक ए, अच्छा ओके फाइन। चलो, देखो ये क्वेश्चन को करिए, हम क्या करेंगे, ध्यान दो। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में ना, दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव रूट्स। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के ऊपर उनका फोकस है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के ऊपर उनका फोकस है, ना ही नंबर ऑफ रियल रूट या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव रूट, सब कुछ मिला के नहीं, ओनली पॉजिटिव के ऊपर उनका फोकस है। अभी देखो, मैंने यदि ये फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन मेरा क्या है बेटा, फंक्शन है x रेज टू द पावर 11 माइनस x रेज टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है मेरा फंक्शन। एक बात देखो, मैंने यदि x रेज टू द पावर 7 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिलेगा। इज इट ओके? वेरी गुड। तो x रेज टू द पावर 7, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को हमने यदि यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये मिलेगा। अभी देखो, इसको तुम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ पे x रेज टू द पावर 9 प्लस एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 1 ये मिलेगा। अभी देखो, अभी दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। अभी देखो, ये दोनों से तुम्हारे पास दो रूट मिलेगा, एक मिलेगा +1 पे एक रूट मिलेगा, पॉजिटिव, प्लस नहीं पॉजिटिव 1 है, एक नेगेटिव 1 है, ठीक है ना, एक नेगेटिव 1, दोनों रूट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास एक पॉजिटिव रूट का कंफर्मेशन तो मिल गया कि भाई मेरे पास एक पॉजिटिव रूट तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि इट हैज नो पॉजिटिव रूट, कुछ दिया था, अच्छा नो तो कुछ है नहीं, एक्चुअली था, मतलब होते हैं, ठीक है, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नो, जीरो, कार्डिनलिटी सब पूछते रहते हैं, तो हालांकि इसने दिया नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रूट का कंफर्मेशन मिल गया। अभी देखो, यहाँ से जो फर्स्ट मेरा टर्म है, यहाँ से तो और कुछ रूट नहीं निकलेगा, तो अभी हमें क्या करना है, हम अभी हमें इसके ऊपर नजर डालना है। अभी देखो, यहाँ से क्या 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 यहाँ से पॉजिटिव रूट निकल सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, रूट निकलने का अर्थ क्या है, जो पॉइंट पे तुम रूट बोलोगे वो पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ये सो नो मेरे साथ एक बार बताओ, हाँ या ना। रूट का मतलब क्या है,
तुम जिसको रूट बताओगे उस पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, हाँ या नहीं? जो जिसको तुम रूट बोलोगे उस पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, यस और नो? यस और नो? एक बार मेरे साथ बताना, यस और नो? यस और नो? यस? यस? एवरीवन? गुड, वेरी गुड। तो मैंने यदि बोल दिया कि भाई मेरे जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन से मेरे पास पॉजिटिव रूट मिलेगा, तो पॉजिटिव रूट मैं यदि बैठा दे तो यहाँ पे पॉजिटिव रूट का 9th पावर, तो इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव रूट का 7th पावर, ये तुम्हें अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये तो ऑलरेडी खुद ब खुद पॉजिटिव होके ही रखा है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इट विल गिव यू पॉजिटिव क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो पॉजिटिव पे तो कभी भी रूट देना संभव नहीं है। तो यहां से मेरे पास नो पॉजिटिव रूट, तो मेरे पास रूट मिलने का जगह था एक तो यहाँ से, रूट मिलने का जगह था एक तो यहाँ से, मैं दूसरे इंक से करेंगे तो ज्यादा हाईलाइट होगा ये। एक तो रूट निकालने का जगह था यहाँ से, या तो यहाँ से, यहाँ से मेरे पास एक मिल गया पॉजिटिव, और यहाँ से मिल गया नो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली टोटल कितने सारे पॉजिटिव मिल गया बेटा? तुम बोलो सर एक ही पॉजिटिव मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एवरीवन यदि क्लियर है तो लिख दो सीसी। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। तो कितने टाइम लगे इसको करने में? इसको करने में कितने टाइम लगे? मोर देन 3 मिनट्स क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तुम लोग एक बार मुझे बताओ, यस और नो? क्लियर है? एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। एक बार क्लियर है तो सीसी लिख दो फटाफट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि बेटा तुम्हें यदि ये सेशन, अच्छा जो बच्चे लाइव कर रहे हो वो भी बताओ, और जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हो एज ए रिकॉर्डिंग वो बच्चे भी बताओ कि ये जो सेशन है क्या ये सेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल लग रहा है? यदि बेनिफिशियल लग रहा है तो इसके ऊपर हम रियल में और भी कई सारे सेशन लेंगे, और लीनियर पे भी इसके ऊपर लेंगे, साथ में इनवेचिम का भी हम क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ में आईआईसी बेंगलुरु का भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है ना? सीएमआई का भी ऐड करेंगे। तुम्हें यदि ये सेशन बेनिफिशियल लग रहा है, लाइव में जो बच्चों एक बार लिख दो यस सर बेनिफिशियल, एंड जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर दो यूट्यूब पे एक बार कमेंट पे लिख दो यस सर बेनिफिशियल वी नीड, ठीक है? जो बच्चे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो एक बार कमेंट पे लिख देना, ठीक है ना, कि ये बेनिफिशियल है, और जो लाइव में कर रहे हो वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, चलो फाइन, ओके, फाइन, फाइन, वेरी गुड, ओके, ओके, चलो ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो एक बार कमेंट पे बता देना यस सर बेनिफिशियल। ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है ना? हम उसके पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, टीआईएफआर का पीओक्यू है, मतलब सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ही पूछते हैं टीआईएफआर की तरफ से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो थोड़ा सा इजी है इसलिए उसको हम बाद में करेंगे, इसको पहले करते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? चलो तो 3 मिनट समय शुरू होता है तुम्हारे यहाँ पे। एवरीवन करो इस सी, ओके, सी, ओके, देखते हैं आंसर क्या होगा, बाकी सभी बच्चे बताओ क्या होगा।
ओके। सी। ओके। अनुष्का, लोपामुद्रा, राहुल, विकास। सभी ने सी बता रहा है। स्नेहास्मिता सभी सी। अभिषेक सी, तीर्थिका सी, शमीम सी। ओके। लेट्स सी क्या होते हैं। चलो, अभी भी टाइम है हाथ में, 30 सेकेंड्स अभी भी है हाथ में। नहीं हो रहा है सर, तन्मय तन्मय नहीं हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दीपंकर ए। ओके, फाइन। एक आप ऐसे रिजल्ट रिमांड में करवाए थे। करवाए थे, लेकिन रिजल्ट की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। चंद्र, अच्छा चलो, टाइम चला गया, ठीक है ना, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, रिजल्ट हम करवाए थे क्लास में, बिल्कुल सही चंद्र, लेकिन जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। इसको तुम ऐसे सोचना नहीं है। देखो, एकदम क्लास 11 12 के जैसे मतलब लॉजिक से ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो, हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देखो, क्वेश्चन में ना, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा जस्ट मतलब यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्वेश्चन देख के डर लग रहा है कि ये कैसे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ना है बहुत ही इजी। ठीक है, कैसे करना है देखो। मैं एक बार 1 मिनट रुको, एक बार देख लेते हैं कि अटेंडेंस। अच्छा, 45 बच्चे हैं क्लास में, लाइव में। ओके, फाइन। देखो, डरना नहीं है। तुम्हारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो जो बच्चे जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कर पाओगे इसको। तुम्हें पास यदि बेसिक नॉलेज भी है केवल सीक्वेंस का, केवल सीक्वेंस की यदि बेसिक नॉलेज है, तो भी तुम इसको कर पाओगे। TIFR का ये क्वेश्चन में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जिस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया था। कैसे? एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ई रेज टू द पावर एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स। एक बात देखो, तुमने यदि इसका मॉड ले लो, ठीक है, तुमने यदि इसका मॉड ले लो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड का जो प्रॉपर्टी होता है, मॉड का प्रॉपर्टी के माध्यम से साइन ऑफ एन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ e raised to the power n x, राइट, अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। या फिर नीचे शायद एक स्क्वायर भी था। नीचे एक स्क्वायर भी था, ठीक है। तो 1 प्लस n स्क्वायर एक स्क्वायर, नीचे हमने मॉड इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये पॉजिटिव मॉड देना ना देना मतलब एक ही बात है। तो साइन एक्स जो है वो मैक्सिमम 1 तक जाते हैं, cos एक्स मैक्सिमम 1 तक है, तो 1 प्लस 1 तुम्हें 2/1 प्लस एन स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा? तुम्हारे पास मिल गया एफ एन एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तुम क्या करो, मॉड जैसे हम ब्रेक करते हैं, जैसे हम मॉड ब्रेक करते हैं वैसे हम मॉड को ब्रेक कर देंगे। तो कर देते हैं ब्रेक। 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तुम्हें अभी करना क्या है? तुम्हें अभी करना है, ये जो एफ एन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन लेना है 0 से 1 माइनस क्या थे, साइन 1/n। ओके, 1 माइनस साइन 1/n dx। तुम यहाँ पे भी वैसे ही करो,
dx, एंड यहाँ पे भी तुम वैसे करो। देखो इन दोनों में डिफरेंस केवल सामने एक माइनस है, तो तुम्हें यदि इसका देखो, तुम्हें यदि इसका वैल्यू निकाल लो तो इसका वैल्यू सामने माइनस देख कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम सेपरेटली अलग से कर लेंगे, ठीक है। 1 - sin of 1/x। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इनका ये जो है ना, यहाँ पे ये जो है, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये जो है, इनका तुम्हें लिमिट निकालना है। तो ये तो हमारे पास मिल गया कि ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वो तो हमारे पास मिल गया। अभी हमें करना क्या है, लिमिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते ही दिमाग में फर्स्ट क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? इसको देखते ही याद तक करने के बाद दिमाग में क्या आना चाहिए सबके? मैं तो कर ही देंगे, पहले तुम बताओ दिमाग में क्या आना चाहिए। इसको देख, यहाँ तक करने के बाद फर्स्ट दिमाग में क्या स्ट्राइक होते हैं? दिमाग में फर्स्ट क्या स्ट्राइक होते हैं? बिल्कुल सही, सैंडविच। बिल्कुल सही मुकेश, बिल्कुल सही त्याश, बिल्कुल सही विकास, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रिंस। इसको देखते ही सैंडविच दिमाग में स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। हो मतलब होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चिंता का विषय थोड़ी ना है, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन जो दिमाग में फटाक से स्ट्राइक होता है उसको पहले हम देखते हैं, क्या पता वहां से कुछ कंक्लूजन मिल जाए। तो सैंडविच में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इन जो इंटीग्रेशन है, हम किसी एक का पकड़ेंगे क्योंकि दूसरा में तो उनका ही माइनस, उनका लिमिट निकालना। तो पहले इंटीग्रेशन तो कर ले, उसके बाद हम लिमिट निकालेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमने क्लास 11 12 में जो हमने करके रखे, उसी की मदद से हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि वेरी इजी है, तुम घर पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे करके भी देता हूँ, ठीक है ना। 0 से 1 टू dx, बोलो यहाँ पे क्या थे, dx 1 + n² x²। बेटा n² का तो कोई रोल नहीं है इंटीग्रेशन में, सॉरी यहाँ पे sin 1 छोड़ो ना, यहाँ पे ये इतना कौन लिखे, हम a से b करते हैं, ठीक है ना। बात तो एक ही है, बाद में हम दे देंगे उसका वैल्यू, ठीक है। ऐसे देखो एग्जाम में तुम उसी तरीके से करना जो तुम्हें कंफर्ट दे, ठीक है ना। यहाँ पे मानो 1 - sin n है, मानो इस बार इसमें और भी कुछ ऐड कर दिया फैक्टर वगैरह, ठीक है ना, एन देखे तो उसको तुम बार बार लिखोगे, चीजें तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटा कॉन्सेप्ट पहले है, कॉन्सेप्ट को तुम यदि टिगर करो, तुम आगे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, तुम जरूर उसको पार कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले है, राइट। देखो तो यहाँ पे हमने यदि यहाँ तक किया, तो यहाँ से हमने n² को बाहर ले सकते हैं, तो 2/n², क्योंकि इसका तो कोई भी रोल नहीं है इसमें, a से b, dx, यहाँ पे x² + 1/n²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x² + a² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एवरीवन चैट में बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, चैट में बताओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, तुमने बोले तो सही, लेकिन सही पूरा नहीं है। tan इनवर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ और होता है साथ में। देखो 1/a, ऑफ भूल जाओगे तो कैसे होगा, 1/a, क्लास 11 12 का चीजें भूलना नहीं है, पूरा जीवन साथ देगा तुम जब तक हायर मैथमेटिक्स करोगे। 1/a, a क्या है यहाँ पे, a है 1/n, मतलब तुमने dx x² + p², ऐसे। तो ये क्या होता है, 1/p tan इनवर्स x/p। तो p क्या है यहाँ पे, 1/n, तो यहाँ पे n tan इनवर्स x/p। p क्या है, 1/n, तो यहाँ पे nx, राइट। ये होगा, एंड यहाँ पे a से b, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास 2/n tan इनवर्स इन बी माइनस tan इनवर्स इन ए, राइट। अभी देखो मुझे निकालना क्या थे, मुझे निकालना थे इनका लिमिट एज इन टेंस टू इन्फिनिटी। अभी देखो जब मैं इनका लिमिट निकालेंगे, लिमिट इन टेंस टू इन्फिनिटी ए से बी 2 dx अपॉन 1 + n² x²। ये तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n tan इनवर्स इन बी माइनस tan इनवर्स इन ए। बेटा एक बात बताओ, tan इनवर्स फंक्शन बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है? tan इनवर्स फंक्शन बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है? बिल्कुल सही अभिषेक, बिल्कुल सही पढ़ना। tan इनवर्स फंक्शन बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है? बाउंडेड होता है।
tan इनवर्स फंक्शन बाउंडेड होता है। और जो बच्चे रेगुलर क्लास में हो, जो बच्चे रेगुलर क्लास से है, उनको ये पता होगा, याद होगा कि मैंने एक थ्योरम करवाए थे, प्रूफ भी मैंने साथ में दे दिया था। तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस है, उनमें से एक मानो बाउंडेड है, दूसरा मानो जीरो पे जा रहा है, तो कंप्लीट सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना एवरीवन? यस और नो? जीरो पे जाएगा, राइट? तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया बेटा? बिल्कुल, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारे पास इनका लिमिट निकल के आ गया जीरो। तुम बोलो सर ये तो हमने समझ गया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया सर, यहाँ पे तो बी नहीं था, यहाँ पे तो ए नहीं था, तो क्या मैटर करता है? ए की जगह पे बी की जगह पे कुछ भी था, बेटा कुछ भी हो जाए, मैं तो इन जनरल प्रूव किया ना, ये दोनों तो अल्टीमेटली बाउंडेड ही होगा। तुम्हारे क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के अनुसार तो तुम्हारी ये पोर्शन चला ही जाएगा, क्योंकि जीरो बैठोगे तो टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये तो और भी आसान हो गया। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली ये दोनों क्वेश्चन तो तुम्हें बाउंडेड देने वाला है कि tan इनवर्स के ऊपर तुम इसको चला रहे हो, तो ये अल्टीमेटली तो मेरा बाउंड, तो मैं क्यों उतना ये जो इसको है इसको मैं बार बार लिख के क्यों मैं परेशान हूँ एग्जाम के माहौल में? तो थोड़ा सा समझदारी दिखाना है ना तुम्हें। मैं ए बी से करके इसको इन जनरल कर लिया, उसके बाद तुम बैठाओ ना यहाँ पे लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो यहाँ पे ये जो है ये मेरे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी जीरो, n टेंस टू इन्फिनिटी जीरो, तो ये भाई साहब भी n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एवरीवन क्लियर है? तन्मय अभी क्लियर है? तन्मय, तन्मय अभी क्लियर है? लिख दो यस सर, एवरीवन लिख दो यस सर। ओके फाइन, यस, ओके। अभी हम चलते हैं वो क्वेश्चन में जो वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं वो क्वेश्चन में जो एक वेरी इजी क्वेश्चन था, शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, नहीं। तो इसको करने के लिए मैं टाइम देंगे 2 मिनट्स, चलो स्टार्ट। 2 मिनट्स के अंदर अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। डी, डी, ओके। डी, चलो टाइम चला गया, अभी हम इसको कर देते।
डी, डी इज करेक्ट बाई एल शॉपिटल। ओके फाइन, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितने सारे बच्चे हैं अभी क्लास में। 45 बच्चे क्लास में हैं। ओके फाइन। ओके, देखो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है ध्यान दो। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लैम्डा, सभी लैम्डा का कलेक्शन, लैम्डा आना है 0 1 से, ठीक है। तो ए जो है, सिंपल बात है कि ए जो भी होगा 0 1 से लैम्डा को लेके कलेक्शन बना, तो ए होगा तो 0 1 का सबसेट। अभी एग्जैक्ट क्या होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। अब अभी वो लैम्डा आएगा जो लैम्डा इनको एंजॉय करे या फिर इनको सेटिस्फाई करे। जो लैम्डा इनको सेटिस्फाई करेगा, जो लैम्डा इनको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली 0 1 क्लोज इंटरवल से तुम्हें लैम्डा को चूज करना है। तो जो लैम्डा इनको सेटिस्फाई करेगा, उन सभी लैम्डा ए सेट के अंदर आएगा। अभी सवाल यह है कि ए सेट के अंदर क्या कौन कौन लैम्डा आएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए सेट के अंदर लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 1, ये दोनों आएगा। ऐसे करके ऑप्शन बी देख रहे हो, ऑप्शन सी देख रहे हो, ऑप्शन डी बोल रहा है कि पूरा का पूरा 0 1 खुद ही आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में लिमिट को एंजॉय करेगा जो जो लैम्डा, उसको हमें हलाना है। जो एंजॉय करेगा मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे इंक से करेंगे इसको। मेरा लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट p टेंड्स टू 0 log ऑफ, ठीक है, लैम्डा 2 रेज टू द पावर p प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर p अपॉन p। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अभी राइट हैंड साइड पे मेरा ये है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में ना ये है। देखो एक बात, लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस। तो मैंने यदि इस लिमिट को लॉग के अंदर लेके चला गया, मानो मैंने इस लिमिट को यदि लॉग के अंदर लेके चला गया, तो मेरे पास ये क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 1, तो लैम्डा प्लस यहाँ पे लॉग सामने है 1 माइनस लैम्डा, तो ये तुम्हारे पास लॉग ऑफ 1 एंड नीचे भी 0। तो ये अल्टीमेटली 0/0 फॉर्मेट दे रहा है, ठीक है ना, अल्टीमेटली लिमिटिंग केस में। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। सो हियर वी कैन अप्लाई एल शॉपिटल लॉ। जब मैं एल शॉपिटल यहाँ पे यूज करेंगे, तब मेरे पास पी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में लिमिट तो पी के रेस्पेक्ट में एल शॉपिटल यूज करेंगे। तो पी के रेस्पेक्ट पे जब मैं एल शॉपिटल को यूज करेंगे, तो मेरे पास पी का तो डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग का जब हम करेंगे 2 रेज टू द पावर p प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर p 1 बाय करके यहाँ पे लैम्डा 2 रेज टू द पावर p log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा 3 रेज टू द पावर p log ऑफ, बोलो 3, राइट। अभी तुम यहाँ पे लिमिट बैठा दो, लिमिट का जो रूल है उसको बैठा दो। यहाँ पे क्या होगा 1 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा की 2 रेज टू द पावर 0 तो 1 देगा, एंड यहाँ पे लैम्डा log ऑफ 2 एंड यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3। तो ये तुम्हें अल्टीमेटली देगा लैम्डा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3। तुम देखो तुम्हारे ये जो मिला ना, लैम्डा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3, लैम्डा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा log ऑफ 3, तो तुम्हारे राइट हैंड साइड तुम्हारे पास आ गया। तो ये लिमिट, ये जो कंडीशन है, जो इक्वेशन है वो एंजॉय हो गया। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन एंजॉय हो गया, इसको सही बताने के लिए या फिर इसको चेक करने के लिए मैंने लैम्डा का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन डाले थे, मैं तो नॉर्मल चले थी इसका लिमिट निकालने में, ठीक है ना। नॉर्मल से मैंने 0/0 फॉर्म देखा, लिमिट निकालने चला, देखा कि अल्टीमेटली आरएचएस निकल के आ गया। एलएचएस से हमने अपना यात्रा शुरू किया और देखा कि अल्टीमेटली वो आरएचएस निकल के आ गया। एक मिनट रुको, यहाँ पे, हाँ चलो, तो हमने एलएचएस से अपना यात्रा शुरू किया, ऑटोमेटिक आरएचएस में चला गया। हमने तो लैम्डा की तरफ नजर भी नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी ये इंजन हो गए। दैट मीन्स लैम्डा का कोई भी रोल यहाँ पे है या नहीं, तुम खुद बताओ, लैम्डा का कोई भी रोल यहाँ पे था?
ये तो होके भी ना होने के बराबर है, इसका तो कोई मतलब रोल ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इनका यहाँ पे। इज इट ओके और नॉट, मतलब इस इक्वेशन को एंजॉय करवाने में इसका तो कोई रोल नहीं है, ये तो कोई भी रोल प्ले नहीं किया। तो लैम्डा मेरा 0 1 से कुछ भी आ जाए सबके लिए होल्ड होगा, 0 1 से मेरा लैम्डा कुछ भी आ जाए सबके लिए होल्ड होगा, सबके लिए होल्ड होगा। दैट मीन्स ए जो है ए हो जाएगा तुम्हारे पास कंप्लीट 0 1, 0 1 से कुछ भी आ जाए सबके लिए होल्ड होगी। लैम्डा का तो कोई रोल था ही नहीं, ऐसे तो नहीं कि लैम्डा का मैंने एक रोल दिया कि इसके ऊपर ये होगा, इसको छोड़ के यदि मैं किसी जगह पे जाए केस 1 केस 2 उस पे नहीं होगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं बोले थे मैं। तो लैम्डा का कोई भी रोल इसमें था ही नहीं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एवरीवन लिख दो सीसी, एवरीवन लिख दो सीसी, यदि समझ में आ गया तो एवरीवन लिख दो यस सर सीसी। I see it easily solved by LH. Any way to do it convexity to log function? कन्वेक्सिटी से तुम कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जरूरत नहीं है, आपसे एलिस से जल्दी हो जाएगा सगनी, ठीक है, जरूरत नहीं है कॉन्वेक्सिटी से, मतलब जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसके लिए मैं समय देंगे तुम्हें 5 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए जो है तुम्हारे समय आएगा, चलो 5 मिनट। चलो करो इसको फटाफट से। डी ब्राइट ग्राफ, सी डी, डी डी ओके। चलो करो, टाइम है हाथ में, 5 मिनट टाइम दिया मैंने, करो इसको। एवरीवन करो, ऑलरेडी 2 मिनट हो गया, अभी 3 मिनट है हाथ में, देखा जाए तो मोटा मोटा करके। एवरीवन करो इसको। सी डी बी ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है, कोई ये भी बता दो, ठीक है। एवरीवन ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, केवल ए को छोड़ के। ए भी बता दो कोई ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन डी, मैक्सिमम डी आ रहा है,
देखते हैं अभी क्या होगा। सर मेरा डाउट, तुम्हारे डाउट क्या है? तुम्हारे डाउट है टीआईएफआर का सेंटर चेंज हो सकता है या नहीं? इसके लिए तुम ना वेबसाइट को विजिट करो। मुझे अभी इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस मोमेंट पे नहीं है, ठीक है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि टीआईएफआर का डेट आ गया, फॉर्म फिलअप भी शायद हो गया, नहीं पता मुझे एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि इस बार मेरा टीआईएफआर का बैच नहीं है ना, तो इसलिए इसके बारे में मेरे को मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस सेशन में मेरा टीआईएफआर का बैच हमने इस जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हमने सस्पेंड किया। नॉट ओनली टीआईएफआर, गेट का बैच का भी प्रोग्राम इस सेशन में सस्पेंड हो गया, इसलिए हमारे पास इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम वेबसाइट को विजिट करो, ये तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन बताएगा। नेक्स्ट सेशन पे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो हर सेशन पे ही होते हैं, ठीक है? इस सेशन में केवल थोड़ा सा मतलब कुछ कारण की वजह से कुछ कोर्स सस्पेंड, कुछ कोर्स का प्रोग्राम हमने लॉन्च नहीं कर पाया। जैसे आईआईटी जैम का हमारे 50 पैकेज का टेस्ट सीरीज चलते थे, लेकिन इस सेशन में हमने 50 पैकेज का टेस्ट सीरीज जो प्रोग्राम है उसको हमने सस्पेंड किया, ठीक है? तो कुछ प्रोग्राम हमारे इस सेशन में सस्पेंड हुआ है, कुछ एकेडमिक कारण की वजह से। सर ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं। सी, तो अभी सी जो है, सी अभी ज्यादा मात्रा में आ रहा है, ठीक है? डी एंड सी, डी एंड सी दोनों ही आ रहा है, अभी देखते हैं। दोनों तो एक साथ संभव नहीं है, इन दोनों में से किसी एक ही होगा। सर डी से ही लग रहा है बेटा, लग रहा है क्यों, एग्जैक्ट बताओ ना। ठीक है, लग रहा है कैसे होगा ये? तुम्हें तो टिक करना है ना एग्जैक्ट। डी, ओके। चलो टाइम भी चला गया, अभी हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना? चल देख लेते हैं क्या होता है ये। सर आप मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारे कमेंट में कौन सा इग्नोर किया बेटा, एक भी तो इग्नोर नहीं किया। सर कैलकुलेटर, बेटा कैलकुलेटर तो होता है ना, हर एग्जाम में कैलकुलेटर होता है अभी आज के डेट में, ठीक है? तुम्हें कैलकुलेटर वहां पे जो होता है ना वर्चुअल कैलकुलेटर, वो हर हर एग्जाम में आजकल होते हैं, ठीक है? सीबीटी मोड में आ गया, हर एग्जाम में होता है, ठीक है ना? कैलकुलेटर को लेके चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय ये क्वेश्चन को लेके कि इस क्वेश्चन को करे कैसे। दो उपाय है, इस क्वेश्चन को करने का दो उपाय है। एक उपाय क्या है कि इसको तुम ग्राफिकली करो। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय जब हम बताएंगे तब मैं बताएंगे, ठीक है? देखो, फर्स्ट उपाय जो है, फर्स्ट उपाय ये है कि इसको तुम ग्राफिकली देखो, लेकिन ग्राफिकली इसका पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें इसका हाउ मेनी जीरोस डज द फंक्शन हैव, इसका कितने सारे जीरोस है, दैट मीन्स तुम्हें ये करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करना है, ये तुम्हें करना है, राइट? चलो एक मिनट रुको थोड़ा सा। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना सबके पास बराबर से? चलो देखो, एक्सक्यूज मी, देखो हाउ मेनी जीरोस, इसका जीरोस निकालना है, दैट मींस एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये तुम्हें कौन कौन से पॉइंट पे ये होगा वो तुम्हें दिखाना है। अभी एफ एक्स मतलब क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। तुम्हें ई रेज टू द पावर एक्स एंड थ्री एक्स स्क्वायर ये दोनों फंक्शन मैं यदि अलग अलग ले ले, तो इन दोनों इक्वल जो जो पॉइंट पे होगा, मतलब सरल भाषा में बोला जाए, इन दोनों फंक्शन एक दूसरे को जो जो जगह पे टच करेगा, उन जगह का काउंटिंग करना है तुम्हें, वो जगह को ढूंढना नहीं है। दे आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ जीरोस, नॉट एग्जैक्ट जीरोस, कौन कौन जीरो है वो नहीं बोल रहे, वो कितने सारे हैं, मतलब जो जो जगह पे वो कट करेगा उनका काउंटिंग करना है, गिनती लगाना है कि वो कितने सारे हैं, राइट? कौन कौन है वो नहीं। तभी देखो इसका करने का एक उपाय ये है, तुम एक पैराबोला ड्रॉ करो, थ्री एक्स स्क्वायर,
एक पैराबोला ये है, और e रेज़ टू द पावर x एक फंक्शन है, जो कि e रेज़ टू द पावर x ऐसे करके एक्स्पोनेंशियल फंक्शन जो है, ये हाईली इंक्रीज करता है, मतलब मतलब ये जो है ये गेट मतलब ये लार्जर लार्जर देन अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ है 3x स्क्वायर, एक्स्पोनेंशियल फंक्शन इज लार्जर लार्जर देन अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये ऐसे कट करके ऐसे जाएगा कि एक्स्पोनेंशियल फंक्शन इज लार्जर लार्जर देन अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये तुम्हारे पास ये जो है कितने सारी जगह पे टच किया, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे। तो कितना रूट बनना चाहिए इसका, तीन रूट मिलना चाहिए ग्राफिकली दिखे तो। लेकिन यहाँ पे एक हाई अलर्ट तुम्हें रहना चाहिए, एक हाई वार्निंग तुम्हें यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। मैंने ये ना कई बार देखा है बच्चों को, ये जो ग्राफ है पर्टिकुलर इस टाइप की, देखो ग्राफ से ही हम करेंगे, लेकिन हर एक ग्राफ का तुम्हें एग्जैक्ट एकदम उसका वैल्यू के साथ सब कुछ पता होना मुश्किल है एग्जाम के माहौल में, मैं आज देखे, ठीक है ना। तो उन केस में मैंने कई बच्चों को ये देखा है, कई बच्चों को ये देखा है, मैंने इसका मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन भी दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कई बच्चों को मैंने देखा है शायद कि इसको ऐसे तो ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऐसे तो ड्रॉ किया और उसको ये चला है दिमाग में कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लार्जर हाउएवर लार्जर देन अलजेब्रिक फंक्शन, तो उसने ऐसे चला दिया, ठीक है ना। मतलब उसका ना वो अपने जो ग्राफ पेज है उसमें उसको ग्राफ को ठीक से वो दोनों को पता है, लेकिन दोनों को ठीक से प्लॉट नहीं कर पाया। यहाँ से एक बच्चे ने एक कमेंट किया, एक बच्चे ये गलती भी किया, एक बच्चे ये गलती भी किया, एक बच्चे ये गलती भी कर दिया, इसको क्या किया, ऐसे करके ऐसे चला गया, वो भूल गया था कि एल्जेब्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लार्जर देन एल्जेब्रिक फंक्शन, ये इस साइड पे होना चाहिए, उसने इस साइड पे दे दिया। दो तीन गलतियां यहाँ पे होने का संभावना है एग्जाम के हॉल में, मैं यदि बोले तो। एवरीवन मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना एक बार चैट बॉक्स में बताओ। सर 100% क्या है, समझा नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चैट बॉक्स में क्या चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है चैट बॉक्स में। ओके चलो, एक बार मेरे को जो मैंने पूछा वो बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल सर, আমিও এটাই ভুল করেছি, बिल्कुल ये तो भूल, मतलब ये जो है ना गलतियां होने लायक था, ये गलतियां, ठीक है ना, ये यही गलती किया था पहले, बिल्कुल श्याम बिल्कुल सही। देखो कई सारे बच्चे इसको गलती, ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है, कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि ये मिस्टेक करते हुए, ये मिस्टेक करते हुए कई सारे बच्चे हमें मेल किया है, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, कई सारे बच्चे इसको ऐसे सोल्यूशन देने के बाद ऐसे मेल किया है हमें कि सर इसको तो ऐसे करिए, तो ऐसे सर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन में आ गया बेटा, इसीलिए हम इस मेथड को इसी से, ये क्वेश्चन को इसी से करेंगे ही नहीं। ये कर सकते थे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन तुम्हारे पास उसके पहले मेक श्योर करो कि भाई मेरे पास एकदम उसका, एकदम लाइन बाय लाइन उसका लोकेशन मेरे पास पता है, तब तुम कर सकते हो। एक और उपाय है, वहां से भी देखो, करेंगे हम ग्राफ स्टडी, हमें करना है ग्राफ स्टडी, लेकिन करेंगे कैसे, ध्यान दो, जो मैं बार बार कई बार मैंने बताया, क्लास में तो मैंने लगातार बोलता हुआ गया, एंड यूट्यूब पे भी मैंने कई बार इसके ऊपर कई सारे वीडियोस, कई सारे क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैंने सिखाने की प्रयास किया कि बिहेवियर स्टडी कैसे किया जाए। जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हो, ये वर्ड के साथ शायद नोन हो गए, मेरे मेरे को जो रेगुलरली फॉलो करते हो, कि बिहेवियर स्टडी सर, मतलब कई क्वेश्चन में सर इसको यूज करते हैं, बिहेवियर स्टडी। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। और बिहेवियर स्टडी करते टाइम पे मैंने क्या क्या सिखाए थे, मैंने सिखाए थे बिहेवियर स्टडी करने के लिए तुम डेरिवेटिव थ्रू बिहेवियर स्टडी कर सकते हो, लिमिट थ्रू बिहेवियर स्टडी कर सकते हो, या फिर दोनों को मिला के, ये ऐसी भी क्वेश्चन हो सकता है कि बिहेवियर स्टडी हो रहा है, लिमिट एंड डेरिवेटिव दोनों को मिल के बिहेवियर स्टडी हो रहा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, हाँ या ना एक बार बताओ। तो इसी को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, पहला टारगेट होता है बिहेवियर स्टडी में, फर्स्ट टारगेट होता है फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, उसको पहले चेक करो, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट होगा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, वो पहले चेक करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेड इंक को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, रेड इंक में कुछ दिक्कत होता है कुछ बच्चों को, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम दूसरे यूज करेंगे, e raised to the power x minus 3x square, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बिहेवियर स्टडी करने के लिए फर्स्ट हमारा इनिशियल टास्क होता है, बेटा डेरिवेटिव कर सकते हो तो कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर क्वेश्चन में करना है, मानो जिसका डेरिवेटिव करना बहुत दिक्कत देने वाली विषय है उनको छोड़ दो, लिमिट टेस्ट से भी तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, आसान है तो कर ही देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, राइट राइट। ध्यान दो, अभी मैंने यदि x को नेगेटिव ले लिया, बेटा मैंने यदि x को नेगेटिव ले लिया तो मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, एक बार बोलो मेरे को। एफ ओफो, मेरा पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है काम कर रहा है। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा ये पॉजिटिव। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ये मेरे पास नेगेटिव है, नेगेटिव मीन के पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये तुम्हें जीरो, दैट विल गिव यू फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली। तो नेगेटिव रियल नंबर पे फंक्शन बिहेवियर करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे। यानी कि मैं यदि ग्राफ को प्लॉट करें, मैं यहाँ पे ग्राफ का बिहेवियर स्टडी करेंगे। अभी बिहेवियर स्टडी करते करते मानो एग्जैक्ट ग्राफ ही निकल के आ गया। अभी ग्राफ चेक करने का बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया इंटरनेट पे, ठीक है ना। कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करके तुम ग्राफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। मानो कि इसके बाद इसका एग्जैक्ट ग्राफ आ गया तो मानो वो हमारे लिए बोनस है, लेकिन हम उसको निकालना नहीं चाहे थे, लेकिन वो आ गया। अच्छा, जीरो पॉइंट पे ना ये थोड़ा सा सेफ होता है, मतलब क्वेश्चन मूव करने में, सोल्यूशन को लेके जाने के लिए जीरो पॉइंट पे ना फंक्शन जीरो पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू ऑलवेज एक बार चेक कर लेना। कभी कभी ना ये तुम्हें जो है कि बहुत सारे आइडिया देते हैं। तो यहाँ पे जीरो पॉइंट पे इसका फंक्शनल वैल्यू है 1, तो जीरो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 1, राइट। फंक्शन मेरा नेगेटिव में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सवाल ये आ गया सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के कारण सर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सर ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होके ऐसे जा सकता है, बिल्कुल सही। सर फंक्शन ऐसे नीचे से भी तो ऐसे आ सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये सुन, दोनों पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से ऐसे, सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ से ऐसे, ऐसे पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी हाँ या ना बताओ। सर मैंने तो डेरिवेटिव मेथड से बनाया था, 3 मिले थे मुझे, ठीक है चलो देख लेते हैं चंद्र, ठीक है देख लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। सवाल ये पैदा हो गया सर दोनों पॉसिबिलिटी से हम कौन से पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे, राइट, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा। इसके लिए क्या करना है हमें, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। प्रिंस बता रहा है कि सर ऊपर वाला आएगा नीचे वाला नहीं आएगा। लेट्स सी क्या आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। एवरीवन जोर से बोलो यस और नो, दोनों पॉसिबिलिटी है हाँ या ना। रिस्पॉन्ड कर लिया करो क्लास में, ठीक है ना। एवरीवन यस और नो, दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर, यस और नो, दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर, यस और नो। जोर से बोलो यस और नो, राइट एवरीवन, वेरी गुड यस। अभी देखो यहाँ पे मेरा, अभी ये थोड़ा सा चिंता देने वाली विषय हो गया, हम फर्स्ट वाला को ले या सेकंड वाले को ले। अभी देखो इसके लिए करना क्या है, हमें एक बार फंक्शन की तरफ नजर डालना है। यहाँ पे कैसे, अच्छा अभी देखो, जब मैं जब मैं एक्स को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो हाउएवर नेगेटिव कर रहे हैं, हम लार्ज नेगेटिव नंबर कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं एक्स को टेंड करवा रहे हैं माइनस इंफिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ मैं इसको टेंड करवा रहे हैं। तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जब मैं इसको टेंड करवाए, एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तुम्हें क्या देगा, पॉजिटिव इंफिनिटी, सॉरी सॉरी माय बैड, नेगेटिव इंफिनिटी देगा, नेगेटिव इंफिनिटी देगा, क्योंकि ये जो है ई रेज टू द पावर
माइनस इन्फिनिटी यानी कि फर्स्ट वाला जीरो, यहाँ पे -3। देखो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर जब तुम करोगे पॉजिटिव, तो ये तुम्हें पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन सामने माइनस होने के कारण ये भाई सब नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव के साथ साथ मेरा लिमिट मेथड भी यहाँ पे काम आएगा। तो ये क्वेश्चन कॉम्बाइन मोड पे है, ये क्वेश्चन कॉम्बाइन मोड पे है। हम पॉजिटिव फर्स्ट वाला केस को हमने यदि पकड़ लिया तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आएगा। हाउएवर लार्ज, मतलब हाउएवर लार्ज नेगेटिव नंबर जब तुम लोगे, फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर क्या होता है? इस नंबर लाइन के नीचे होता है। तुमने यदि फर्स्ट वाला को पकड़ लिया तो वो तो नंबर लाइन के नीचे आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं। जबकि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, खूब लेगा। जब तुम हाउएवर लार्ज नेगेटिव नंबर करोगे, ये हाउएवर लार्ज नेगेटिव वैल्यू तुम्हें एज अ फंक्शनल वैल्यू देता हुआ जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारे यहाँ से चला गया। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? जोर से बोलो यस सर। इज इट ओके टू एवरीवन? पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, तुम लोग बताओ यस सर। प्रिंस अभी क्लियर है? एवरीवन बताओ। यस। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके फाइन। अभी तक हमारे पास एक रूट का कंफर्मेशन तो मिल गया, और ये तो बोल रहे हैं कि जीरो, तो इसको पहले डिस्कस करो। देखो जब भी ऐसे रूट का क्वेश्चन आते हैं ना, जीरो ऑलवेज क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में रहते ही है। ठीक है, इसीलिए देखना कि फर्स्ट कुछ क्वेश्चन पहले एक लास्ट एक क्वेश्चन में मैंने इसको चेक कर रहे थे, तो वहां पे था नहीं। तो जीरो तो नहीं है, एक रूट हमारे पास मिल गया। राइट, देखते हैं कि मोर देन वन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको चेक करने के लिए अभी हमें थोड़ा सा मजदूरी करना पड़ेगा। कैसे मजदूरी? देखो हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x², ऐसे। ठीक, वेरी गुड। एंड हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, जो कि ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 6x। वेरी गुड। और रोल्स थ्योरम थोड़ा सा यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड कर दो इसको। अच्छा एक बात देखो, मैंने नेगेटिव का तो चर्चा कर लिया, मैंने यदि पॉजिटिव का चर्चा करी फंक्शन का, यहाँ पे मेरे पास एक बात बताओ, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा? e-3। ई का वैल्यू क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग। तो ये नेगेटिव, तो 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू होगा नेगेटिव। तो मानो ये भाई साहब मेरा 1 है, ये मेरा मानो 1 है, तो 1 पॉइंट पे मेरा फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव। तो फंक्शनल वैल्यू, मेरा फंक्शनल वैल्यू रेड इंक से मूव हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू मेरा रेड इंक से मूव हो रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जब नेगेटिव, तो फंक्शन को बेंड देना होगा एक बार। इसको, ये जो है ये ऐसे करके ऐसे तो निकल नहीं सकते टेंशन फ्री होके। उसका दिमाग में टेंशन है भाई, मेरे को 1 पॉइंट पे नेगेटिव पे जाना है। उसके दिमाग में एक चिंता है कि मेरे को 1 पॉइंट पे, 1 को थोड़ा सा दूर लेते हैं, मेरे को जगह मिलेगा थोड़ा सा। उनके दिमाग में एक चिंता है कि मेरे को 1 पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू अटेंड करना है। दैट मीन्स मैं ऐसे जा रहे थे, वेरी गुड, लेकिन मैं ऐसे ही एकदम ऐसे ही टेंशन फ्री होकर निकाल नहीं सकते। मेरे को बाउंस देना है ताकि मैं 1 पॉइंट पे नेगेटिव तरफ मतलब नेगेटिव की वहां पे हम पहुंच पाए। ठीक है, तो उसने एक बाउंस देगा 100%, एक जगह पे वो बाउंस देगा। राइट, बाउंस दे के वो अपना करेक्टर बदलेगा, बदल दिया करेक्टर।
अभी यहाँ पे जब बाउंस दिया, बाउंस दे के उसने या तो सीधा ऐसे 1 पॉइंट पे मानो वो 1 पॉइंट पे मानो वो ऐसे ई है मानो 1 पॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसे 1 पॉइंट पे मानो वो ऐसे नेगेटिव वैल्यू टच किया, या फिर वो ऐसे भी कर सकता है, वो मानो एक बार यहाँ पे बाउंस दिया, फिर यहाँ पे दोबारा बाउंस दिया, फिर यहाँ पे 3 बार बाउंस दे के ऐसे, ये भी कर सकते हैं, 3 बाउंस दे सकता है वो, ऐसे करके वो अपने हिसाब से फाइनेटली मेनी बाउंस दे सकता है। कुल मिला के बात यह है कि वो एक बार बाउंस तो देगा, ठीक है ना। अभी देखो बाउंस मानो उसने ऐसे दिया, ये 2 नंबर पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी ये है कि मानो उसने यहाँ पे तो एक बाउंस दिया, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे आके यहाँ पे एक बाउंस दिया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे एक बाउंस दिया, फिर यहाँ पे ऐसे चला गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, एक बाउंस का कंफर्मेशन मिलेगा, कितने सारे बाउंस मिलेगा उसका कंफर्मेशन नहीं है अभी तक हमारे पास, राइट। अभी देखो जब मैं फर्स्ट केस की बात किया, सेकंड केस की बात किया, दोनों केस में नंबर लाइन को एक बार टच कर रहा था, लेकिन इस केस में नंबर लाइन को 3 बार टच कर गया, तो 3 रूट मिल जाएगा। समझ में आना है कि नहीं आना है? बहुत ही सतर्क रहना है जब तुम ग्राफ स्टडी करोगे, बहुत ही सतर्क रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कितने सारे बाउंस देगा ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय है, कितने सारे बाउंस देगा ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय है। अभी बाउंस जो जगह पे देता है वो जगह पे डेरिवेटिव क्या होता है, जो जगह पे बाउंस देता है वो जगह पे डेरिवेटिव क्या होता है फंक्शन का, 0 होता है। जो जगह पे वो बाउंस देता है वो जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। इज इट ओके? इज इट ओके? अच्छा, तो मैं यदि एफ डैश का कितने सारे जीरो है वो चर्चा कर लिया तो मेरा बात बन जाएगा। एफ डैश का कितने सारे जीरो है, एफ का जीरो चर्चा ना करके मैं यदि एफ डैश का कितने सारे जीरो है वो फाइंड कर लिया तो मेरा बात बन जाएगा। एफ डैश का कितने सारे जीरो है वो फाइंड कर लिया तो मेरा बात बन जाएगा। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना। मेरे यहाँ पे मेन रोल प्ले कर कौन कर रहा है, बाउंस, बाउंस, बाउंस। तो बाउंस देगा, दैट मीन्स एफ डैश 0 होगा। तो एफ की 0 को चर्चा ना करके मैं यदि एफ डैश का 0 चर्चा कर तो मेरा बात बन जाएगा, हाँ या ना। मेरे साथ एग्री? यस सर। मेरे साथ एग्री? यस सर। तो टारगेट मेरा क्या होगा, क्वेश्चन बदल गया अभी। अभी क्वेश्चन बदल के मेरे पास आ गया डेरिवेटिव का 0 फाइंड करना, ना तो मदर फंक्शन जो है उसका 0 फाइंड करना। मदर फंक्शन मेरे पास एफ एक्स था, मदर फंक्शन को 0 फाइंड ना करके मैं डेरिवेटिव का 0 फाइंड करेंगे तो मेरा बात बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको करो इरेज एंड रखो इसको होल्ड पे। अभी अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का 0 चर्चा करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या है मेरा, डेरिवेटिव है, मैं एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं ये, तो इसका 0 चर्चा करना, इसका 0 चर्चा करने के लिए बिहेवियर स्टडी, ठीक। अभी देखो ये जो है ये मेरा ये मेरा 0 कब होगा, ये मेरा 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू log 6 तब ये मेरा 0 होगा, राइट। x जब log 6 तब g डैश x मेरा 0, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो x जब ग्रेटर देन log 6 तो e रेज टू द पावर x ग्रेटर देन e रेज टू द पावर log 6, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर x माइनस 6, e रेज टू द पावर x माइनस 6 इस ग्रेटर देन e रेज टू द पावर log 6 मतलब क्या है, 6 माइनस 6, यानी कि x जब ग्रेटर देन log 6 तब मेरा g डैश x ग्रेटर देन 0 एंड x जब लेस देन log 6 तब मेरा g डैश x लेस देन 0 एंड x इक्वल्स टू log 6 पे मेरा g डैश x इक्वल्स टू 0। या तक सबको सीसी लिख दो।
मैं अभी क्वेश्चन को बदल दिया बेटा, क्वेश्चन देखो बदल गया है, या क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया है। क्वेश्चन यहाँ पे एफ डैश, एफ का जीरो मैं फाइंड नहीं कर रहा है, मैं अभी डेरिवेटिव का जीरो फाइंड कर रहा है। और डेरिवेटिव का जीरो से मैं बाउंस काउंट करेंगे, बाउंस काउंट करके मैं इसका पूरा जो है, इसका पूरा जो भी ग्राफ का बिहेवियर है वो हम स्टडी करके निकल जाएंगे। रास्ता साफ है सबको, सबको रास्ता साफ है, राइट। चलो वेरी गुड। अभी देखो मेरे पास अभी एफ जो कहाँ चला गया, हाँ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मेरा जब वो ग्रेटर देन log 6, तब मेरा ये जो डेरिवेटिव जी एक्स जी डैश है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मेरा इन केस में जी एक्स मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन केस में जी एक्स मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड इन केस में जी एक्स के पास स्लोप आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर इन केस में इसका बेंड आएगा। तो मैं यदि जी एक्स का ग्राफ स्टडी करे तो मेरे जी एक्स के पास कितने सारे बेंड होगा बेटा, जी एक्स के पास कितने सारे बेंड होगा, जी एक्स के पास कितने सारे बेंड होगा, बोलो। एक मिनट रुको। हम्म, मैं एक्चुअली कर क्या रहा है, मैं एफ डैश का जीरो काउंट कर रहा है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एफ डैश का जीरो, तो मेरे पास मतलब जी एक्स एक्चुअल में क्या है, जी एक्स है डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, ठीक। अच्छा, तो मैं, मेरा टारगेट क्या था, जी एक्स का जीरो काउंट करना, जी एक्स का जीरो काउंट करना। तो जी एक्स के पास, जी एक्स जब लॉग मानो यहाँ पे log 6 है, तो log 6 जो है, log 6 पे जी एक्स का वैल्यू है, जी एक्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट। तो log 6 जब तुम यहाँ पे बैठाओगे, बैठाओ ना, तो जी ऑफ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे log 6, जी ऑफ log 6, तो ये मेरे पास क्या होगा, 6 माइनस log 6, log 6 ये होगा लेस देन जीरो, राइट। तो मेरे पास फंक्शन जो है, जब log 6 से छोटा है तब फंक्शन मेरा डिक्रीज है, log 6 से जब बड़ा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीज है। तो मेरा जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन मेरा, एंड जीरो पॉइंट पे क्या है जी फंक्शन का वैल्यू वो भी चेक कर लेते हैं, 1, राइट। तो जी फंक्शन होगा 1 को टच करते हुए, यहाँ पे log 6 पे बेंड देते हुए, बेंड देते हुए ये इसे चला जाएगा। तो मेरा जी एक्स हैज एग्जैक्टली टू रूट्स, राइट। gx has exactly two roots, that means मेरा if dash x has exactly two roots, जब if dash के पास टू रूट है, ये इंप्लाई करेगा if x has टू बेंड। यह तक सबको क्लियर है। तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर हमें तो अल्टीमेटली एफ डैश का, एफ डैश का सर अल्टीमेटली हमें तो एफ डैश का जीरो ही निकालना है। तो सर हमने ई रेज टू द पावर एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, सर यहाँ से हमने एफ डैश का जीरो क्यों नहीं निकाले, इतना मतलब कैलकुलेशन इतना मजदूरी क्यों किया बेटा, यहाँ से निकालना इतना आसान होगा नहीं। लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोथ साइड पे जब तुम लॉग लोगे ना, एक्स log e इक्वल्स टू log ऑफ 6x, यहाँ से log से x निकालना मुश्किल है, उसके लिए तुम्हें लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन पे जाना पड़ेगा। उतना मजदूरी क्यों करे, उससे अच्छा हम यहाँ पे ग्राफ स्टडी कर लेते हैं। तो मेरे पास जी डैश, सॉरी जी यानी कि एफ डैश का नंबर ऑफ जीरोस टू, तो एफ के पास दोनों बेंड मिलेगा, राइट। दो बेंड इसके पास है। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक, एवरीवन यहाँ तक क्लियर है, चलो
तो फाइनली दो बेंड हमारे पास मिल गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम दिखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम दिखने को मिलता है। तो फाइनली यहां तक हमने कर लिया, राइट। एवरीवन बताओ राइट, राइट बोल रहा हूं मैं, एवरीवन बताओ यस सर, एवरीवन बताओ यस सर, सी सी, एवरीवन बताओ सी सी। तो कितने सारे बेंड है बेटा हमारे पास? दो बेंड है। ठीक है, तो एक बेंड मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, एक बेंड मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, तो ये मानो मेरा वन है। वन पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है नेगेटिव। अच्छा, एक बेंड मेरा यहाँ पे मिलेगा। तुम बोलो सर एक बेंड यहाँ पे मिल गया। सर मान लीजिए यहाँ पे एक बेंड है, तो यहाँ पे जब तुम बेंड दिया तो तुम्हें तो वन पे नेगेटिव पे जाना है, तो वन पे नेगेटिव तुमने मानो यहाँ पे ऐसे ऐसे हरकत कर दिया तुमने। सर यहाँ पे एक बेंड है, सर यहाँ पे एक बेंड दे दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेंड देने के बाद तुम्हें और पीछे मुड़ के देखने का परमिशन नहीं है, तुम्हें आगे निकल के जाना है। क्योंकि तुम जब भी पीछे मुड़ के देखोगे, क्योंकि तुम्हें पीछे मुड़ के जब भी तुम्हें सिंगल बेंड और आ जाएगा, तो तीन बेंड आर दिया, थ्री बेंड्स आर दिया, तीन बेंड हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास दो बेंड मिलने का परमिशन है, मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे तुम हरकत नहीं कर, क्योंकि देखो तुम्हें तो वन पे नेगेटिव पे आना ही है किसी भी करके, तुम्हें नेगेटिव पे आना ही है, कैसे भी करके आना है। तुमने मानो गलती से ऐसे हरकत कर दिया, तो तुम्हें नेगेटिव में आने के लिए एक बेंड और जरूरत पड़ेगा। जब भी तुम बेंड दोगे, बेंड का काउंटिंग हो जाएगा तीन, जो कि मोर देन टू, टू बेंड होना चाहिए। तो तुम बोलो सर ये तो बेंड संभव नहीं है। सर दैट मीन्स हमें वन पे तो यहाँ तक जाना ही है। सर वन पे हमने नेगेटिव वैल्यू टच किया, लेकिन एक और बेंड देना है। तो मान लीजिए सर एक और बेंड हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया एक और बेंड, या फिर सर हमने यहाँ पे ऐसे बेंड दे के हम ऐसे निकल सकते, या फिर ऐसे बेंड दे के हम ऐसे निकल सकते। दोनों चॉइसेस हैं, ठीक है ना। और तो संभव नहीं है। अभी दोनों चॉइसेस में से कौन सा होगा? तो मैंने दी फर्स्ट वाला चॉइस को ले लिया, मतलब जो नीचे वाला चॉइस को ले लिया। तो नीचे वाला चॉइस तुम्हें ये कंफर्म करता है कि फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव, हाउएवर पॉजिटिव जब तुम लोगे ऑलवेज नेगेटिव पे रहेगा, क्योंकि ये नंबर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे। एंड सेकेंड वाला केस तुम्हें बताता है कि पॉजिटिव, हाउएवर पॉजिटिव पे जब तुम जाओगे, फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव पे जाएगा। अभी इन दोनों में से कौन सा होगा? तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा होगा? तो या तक तो हो गया, तो इन दोनों में से कौन सा होगा? यदि सेकंड वाला है तो नंबर लाइन को दो बार टच किया, रूट हो जाएगा टू। यदि थर्ड वाला है, नंबर लाइन को तीन बार टच किया, रूट हो जाएगा तीन। दोनों में से कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा? फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला मतलब क्रॉस नहीं करेगा, फर्स्ट वाला मतलब क्रॉस नहीं करेगा, फर्स्ट वाला क्रॉस नहीं करेगा। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि हम जितने भी पॉजिटिव पे जाए, फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव पे रहेगा, हाँ या ना? तुम जब फर्स्ट वाले को टिकर करोगे, फर्स्ट वाले को जब तुम बोलोगे, तो फर्स्ट वाला का मतलब क्या है? तुम ये ग्रीन वाले को बोल रहे हो। ग्रीन वाला मतलब क्या है कि ये कभी भी नंबर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हाउएवर लार्ज में पॉजिटिव ले ले, फंक्शन वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। देखो मेरे पास फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन थे e रेज टू द पावर x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे थे। अभी मैंने दी हाउएवर लार्ज, मैंने ले लिया x टेंड्स टू, मैंने यदि बोल दिया इन्फिनिटी एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हें क्या देगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म? नहीं, ये तुम्हें देगा सिंपल इंफिनिटी। तुम बोलो सर क्यों सर, यहाँ पे तो सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होना चाहिए था। बेटा तुमने बिल्कुल सही बताया, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ग्राफ का जो प्रॉपर्टीज है उसको भी तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लार्जर 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 देन एल्जेब्रिक फंक्शन। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये एल्जेब्रिक नंबर से बहुत बड़ा नंबर है। जब तुम इसको ना, तुम खुद देखो ना, तुम जब एक्सपोनेंशियल के ऊपर तुमने मानो ई रेज टू द पावर 100 दिया माइनस थ्री रेज टू द 300 स्क्वायर दिया, तुम करके देखो कितना हाईली इंक्रीज करेगा ये। तुम खुद देखो, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसे है और इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लार्जर 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 देन एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये तुम्हें इन्फिनिटी देगा, दैट मींस ये पॉजिटिव वैल्यू को ले लेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू को ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? ये पॉजिटिव वैल्यू को लेगा, लेकिन तुमने जो सेकंड को टच किया,
तुमने जो सेकंड को बोले तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू को ले ही नहीं रहे, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी चला गया। तो हमारे पास ये जो है ग्राफ, मेरे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अभी तुम्हारे हाथ में कई सारे सॉफ्टवेयर है, कई सारे एप्लीकेशन है, तुम वहां पे जाके ना एक बार ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x² इसको तुम एक बार टाइप करके देखो, या फिर गूगल में जाके एक बार ब्राउज करके देखो इसका ग्राफ क्या दिखा रहा है। यदि ये दिखा रहा है, तुम मानो कि ये एक्सीडेंटली हमारे पास बोनस के तौर पे ये आ गया, ये बोनस के तौर पे हमारे पास आ गया, हम ये निकालना नहीं चाहते थे लेकिन ये आ गया हमारे पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने सारे जगह पे टच किया बेटा मेरा, 1 2 3, तो कितना रूट बनेगा? ऑप्शन डी रूट बनेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? ऑप्शन डी में क्या थे, कहाँ चला गया? ऑप्शन डी में मेरा 3 था, तो 3 रूट बनेगा। समझ में आया सबको एवरीवन? समझ में आया? कंप्लीट हमने बिहेवियर स्टडी किया और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एवरीवन बोल दो यस सर, मजा आ गया क्वेश्चन करके, मजा आया, ये सुन लो, यस और नो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन तुमने यदि ग्राफ फर्स्ट वाला जो मेथड था, ठीक है, तुमने यदि फर्स्ट वाले जो ग्राफ से तुम यदि करने जाओ ना, तो वहां पे ना 70% चांसेस है गलत कर देने का। क्योंकि ग्राफ के जो है, ग्राफ के बारे में मतलब एकदम लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसका पोजीशन, उसका ट्रेस, सब कुछ निकालना चाहिए, किस जगह पे क्या है। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन जोर से बोलो यस सर, समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन था मेरे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आज और कंटिन्यू होगा। ठीक है, मेरे इवनिंग में भी क्लासेस है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट दिन हम ये तीनों क्वेश्चन से हम अपना जो है क्लासेस शुरू करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन हमारे सामने है, तो ये तीनों क्वेश्चन से हम हमारे क्लासेस को शुरू करेंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है ना? तो बेनिफिशियल लगे तो एक बार लास्ट में बता दो यस सर सेशन बेनिफिशियल था। तो आज हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट दिन जो जो क्वेश्चन हमारे आज के स्लाइड पे था उसको हम करेंगे, साथ में कुछ स्लाइड हम कुछ क्वेश्चन हम न्यू भी लेके आएंगे, मतलब PYQ। ठीक है सर, कल जो शॉर्ट्स आपने दिया था यूट्यूब पर उसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? उसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एवरीवन बता दो ये सर बेनिफिशियल था, तो हम नेक्स्ट भी हम करेंगे। और जो है हम टेस्ट सीरीज में हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम लिंक भेज देंगे। यदि तुम लोग इसको मतलब अच्छे लगे, बेनिफिशियल लगे, तो मैं आज क्लास के बाद आज इवनिंग में मैं ग्रुप में एक पोल देंगे, तो उस पोल में तुम लोग पार्टिसिपेट करना। ठीक है, उसके हिसाब से जो है मैं नेक्स्ट क्लासेस में तुम लोगों को लिंक भेजेंगे। ठीक है, आफ्टर क्लास मैं एक पोल पोस्ट करेंगे तुम्हारे ग्रुप में। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि बेटा कि जब जो बच्चे रेगुलर बैच से हो, घबराने की विषय नहीं है, कोई भी डाउट है तुम चैट में पूछो। ठीक है, हैंड रेस का ऑप्शन एनेबल मतलब ये जो है ये फीचर डिसेबल इसीलिए हो रहा है क्योंकि बैच मार्च हो रहा है, इसीलिए कम मतलब मार्च हो रहा है ना, जब भी दूसरे बैच से ये मार्च हो रहा है तभी ये जो है डिसेबल हो रहा है। ये हमारे उस जगह पे फीचर नहीं है, इसलिए ये डिसेबल हो रहा है, चिंता का विषय नहीं है। कोई भी डाउट है तुम हमें चैट में बताओ। ठीक है ना? फिर हम तो इवनिंग में मिलते ही है, मतलब मिलते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग में हम बातचीत करेंगे, कोई डाउट आए तो। ठीक है ना? वॉइस में बातचीत करेंगे, मिलते हैं इवनिंग में, रेगुलर बैच 8 बजे से लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, चलो टेक केयर, पढ़ते रहो, हैव अ गुड डे, बाय। हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास का टाइम, हम बता देंगे। ग्रुप में जो है, ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहना।